जानते हैं क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, क्या विटनेस आपके पास, क्या बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदा गया है भाई। कि आज मुख्यमंत्री के बच्चे या विधायक सांसद के बच्चे जो एसटी कैटेगरी में हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? वो जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं ऊपर जाएंगे। जहाँ उसको सिर्फ संख्या के आधार पर 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। EWS का फुल फॉर्म क्या होता है, पता है आपको? नहीं, हमको पता तो नहीं है। बात करना आपसे बेकार है। लाइए इधर, क्या होता है? इसको डराया जाता है कि तुम अगर इसका विरोध करोगे तो अभी मंगरा उगरा टिकट दे देंगे, तुमको नहीं देंगे। हमारे लोग जाते हैं। अभी मैं झारखंड के लोहरदगा जिला के संक नदी के पास हूँ और यहाँ पर ये भी भारत बंद का असर दिखाई दे रहा है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम इसरार अहमद है, झारखंड आंदोलनकारी बुद्धिजीवी उपाध्यक्ष जिला समिति लोहरदगा। तो ये बंद रखा गया है, क्यों रखे हैं बंद आप लोग? बंद इसलिए रखा गया है कि हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जो संविधान बनाए हुए हैं, उस संविधान के तहत ST SC का जो आरक्षण है उसको समाप्त करने का काम कर रहे हैं, जिसके विरोध में सारे भारत के जनता के दिलों में आक्रोश पैदा हो गया है। और ये किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि SC ST के रिजर्वेशन को समाप्त किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जो जजें हैं उनको खरीदा गया है, उसी के आधार पर ये लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे भी आप जानते हैं। क्या सबूत है, क्या प्रूफ है, क्या विटनेस आपके पास, क्या बोल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को खरीदा गया है? भाई आप देखिए ना, आगे न्यूज़ में भी आ रहा है, यही चीज़ आ रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजों से मिले हुए हैं, जो हमारा भारत के संविधान को छेड़छाड़ किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। ये तो सदन में तो बिल नहीं आया है ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना। हाँ तो भाई जब सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका में जब ऐसा आ जाएगा तो सदन में भी आने का कोई देर नहीं लगेगा। तो हम लोग समाप्त हो जाएंगे तो फिर हमारे बच्चे लोग को थोड़ी काम मिलेगा। क्या लग रहा है, कैसे आरक्षण खत्म होगा? मिलेगी। देखिए, आरक्षण बैकडोर से ख़त्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोग के 7 गो जज थे जो ST SC आरक्षण का विरोध किए, उसमें 1 जज पक्ष में थी और 6 जज ब्राह्मण थे। और वो ST SC का दर्द को क्या जानेंगे, वो तो जानते नहीं हैं। और इसलिए जो सीट जैसे रिजर्वेशन खत्म करने की बात नहीं कर रही है, इसमें क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर जिनका आर्थिक स्थिति सक्षम है, सही है, उनका रिजर्वेशन को कम करने की बात की जा रही है। यह आर्थिक स्थिति किसी का अच्छा नहीं है, पूरा ख़राब है। आप देखिए रूरल इलाका में जाके पूरा ST SC पूरा, अब ये बैकवर्ड क्लास भी एकदम पूरा उन्हीं को तो ज़्यादा रिजर्वेशन देने के लिए इस तरह से बात की जा रही है। बहुत सारा सीट तो ऐसे खाली रह जाता है ना। जज हम लोग का कोई ST SC OBC का कोई कहाँ आज तक कहीं बना है? नहीं तो वो तो अलग चीज़ है सर, वो तो जुडिशरी का हिसाब है। बात जो आप कह रहे हैं, हाँ, यह आंदोलन जो हो रहा है ST SC OBC का समूचे निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक पदाधिकारी बने, इसके लिए हो रहा है। आप इसमें भी कैटेगरी बांट दीजिएगा कि इनका परिवार को नहीं देंगे, इनके परिवार को देंगे, इनका नहीं इस जात के देंगे, इस जात के नहीं इस जात को देंगे, तो वो क्या होगा? ये टाइप ऑफ क्रीमी लेयर ही हुआ। तो और जैसे जिस प्रकार से भी OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है, ये भी गलत है क्या? एकदम गलत है। रजिस्टर बना सकते हैं, वैसे लोगों को रोक दिया जा रहा है। सर एक सवाल मेरा है कि अभी अगर क्रीमी लेयर नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर ST SC कैटेगरी में नहीं है, तो कैसे अभी क्या दबाया नहीं जा रहा है? जो दबे कुचले आदिवासी समाज के लोग हैं, उन लोगों को जो ऊपर लेवल पे आ गए हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत सुधार हो चुकी है, उन लोगों को देखिए, बात यहाँ है, आज सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, वहाँ जब हमारे लोग पहुँचने लायक हो रहे हैं तो उनको रोकने का प्रयास किया। सर मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आज मुख्यमंत्री के बच्चे या विधायक सांसद के बच्चे जो ST कैटेगरी में हैं, उनके बच्चे कहाँ पढ़ाई करते हैं? वो जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हैं ऊपर जाएंगे, जहाँ हमारे लोग नहीं। हम तो अभी भी मांगने वाला जगह में है, देने वाला जगह में तो वही लोग हैं। दूसरी चीज़ है सर, अभी बहुत सारे बराबरी करने। सर मेरा एक सवाल है सर आप लोगों से कि आज भी बहुत सारे जो SC ST कैटेगरी में जो बच्चे हैं, जो पाखर जैसे पिछड़ा क्षेत्र में पढ़ाई कर रहे हैं, कल के दिन में JPSC का एग्जाम हो तो किनका सिलेक्शन होगा? JPSC में उसका बच्चा चाह के भी नहीं जा सकता है, इसलिए कि उनको जा सकता है सर। एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, एक ST का बच्चा, और एक ST का बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़ाई कर रहा है। सरकारी विद्यालय में तो कैटेगरी यहाँ भी आपको प्यून, चपरासी, किरानी, मास्टर से लेके जज बालिस्टर तक है। आज बिना आरक्षण का, माने बिना टेस्ट का लोग जज बन रहा है, जो जाति के आधार पर। उसका हम विरोध करेंगे कि नहीं करेंगे? विरोध करना सही है सर, पर अभी जैसा सिचुएशन है,
आप देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति का गांव के अंदर आर्मी पे जाता है तो अपना बच्चा को बेहतर प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता है, वो चाहे एसटी कैटेगरी में हो, एससी कैटेगरी में हो, ओबीसी कैटेगरी में है। और वही गरीब के बच्चा जो रिक्शा चलाता है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता है, वहाँ शिक्षक नहीं है। तो वैसे दोनों बच्चा को अगर कल गवर्नमेंट एग्जाम में कंपटीशन के एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम में बैठेंगे तो किसका सिलेक्शन होगा? बात ऐसा, हमको जाति के आधार पर आरक्षण मिला है, और अगर ऐसी बात है तो पहले जाति खत्म करें, हम आरक्षण थूक देंगे। अच्छा, पहले जाति खत्म करना, उसके जाति बाद खत्म करो तब आरक्षण खत्म करने की बात करो। तो जाति सिर्फ कौन खत्म करेगा सर? एक कास्ट तो नहीं, जाति का तो शिकार सभी लोग हुए हैं। सभी लोग हुए हैं, तो सभी लोगों का ध्यान में रखते हुए मानव एक समान कर दे। आप जाति को बनाए रखना चाहते हैं ताकि हमको नीच अछूत कहने के लिए आपको अच्छा लगे, और आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए जाति खत्म कीजिए, हम आरक्षण थूक देंगे। जाति कैसे खत्म होगा फिर? जाति मानव एक समान होगा, कोई जाति नहीं। अच्छा, जितना सरनेम जो लोग लिखते हाँ, वो हैं नहीं। सारा सरनेम खत्म होना चाहिए भारत के अंदर। बस, हाँ। तो इसका पहल कौन करेगा पहले? इसका पहल जो केंद्र में सरकार बैठा हो किया, अगर छेड़छाड़ कर रहा है तो उसका भी पहल वही करेगा। अच्छा, जैसे कि लोहरदगा में रिजर्व सीट है, आदिवासियों का हमेशा से यहाँ नेता रहे, लेकिन आदिवासियों को विकास अभी तक नहीं हो पाया, इसमें क्या कहना है? देखिए, यहाँ आदिवासी का नेता अभी तक कोई नहीं बना। कांग्रेस का बना, भाजपा का बना और लोगों का बना, और वहाँ जाने के बाद उनके नीति नियम से चलते हैं। तो कम से कम अपना घर को सुधारना चाहिए। लेकिन कुछ लोग स्वार्थी हैं जो अपने आप को ही करते हैं, लेकिन नियमता जो है सो सभी लोगों का विकास होना चाहिए, इस तरह का नियम बनाना चाहिए। आज देखिए, जितना सांसद विधायक आरक्षण के बल पर बने हैं, कोई रोड पर निकले हैं क्या? वही चीज़ तो यहाँ तो समाज निकला है। तो दिया जा रहा है, लेकिन उसका लाभ आरक्षण का लाभ लेके हमारा माने अधिकार को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और कौन लोग कर रहा है सर? आरक्षण का लाभ लेकर के आदिवासियों के अधिकार को कौन खत्म करने कर रहा जो राष्ट्रीय पार्टी है, है? पार्टी कैसा खत्म कर रहा है सर? उसमें अपने लोग भी तो हैं ना। अपने लोग भी तो अपने लोग हैं। अभी जब आंदोलन हो रहा था, चाहे ST CNT एक्ट में छेड़छाड़ हो रहा था, कोई आदिवासी नेता बोला? इसलिए उसको डराया जाता है कि तुम अगर इसका विरोध करोगे तो अभी मंगरा टिकट दे देंगे, तुमको नहीं देंगे। हमारे लोग जाते हैं, हम लोग तो चुन के भेजते हैं, लेकिन वो अगर चुप हो जाएंगे तो फिर कैसे होगा? कैसे चेंज? यहीं पर तो गड़बड़ है, वही लोग चुप बिक जाते हैं लोग। हाँ, तो फिर कैसे आगे बिक जाते कैसे लड़ाई? बिक जाते हैं। आगे लड़ाई कैसे लड़िएगा? हमारा तो वही सहारा है, सरकार में जाएंगे तो वही तो सर किस आधार पे बोले कि सारे नेता बिक जाते हैं? इस आधार पर बोल रहे हैं, जब हमारा आरक्षण में कहीं पर बैंड लगता है, कोई नुकसान होता है तो ये लोग बोलते नहीं हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, इसलिए कि उनको वहाँ डराया जाता है कि अगर आप इस पर बोलोगे तो आप। तो सर आप लोग वोट देते हैं, आप लोग कार्यकर्ता, आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग अपने नेता को क्यों नहीं डराते हैं? चिन्हित हो रहा है, अब होगा। आज कितना लोग निकले हैं, हम लोग इसका आकलन करेंगे, उसके बाद ऐसे लोगों को भी चिन्हित करेंगे। देश में जनरल को 10% है रिजर्वेशन, उसमें क्यों नहीं कैटेगराइज किया गया? हमारा बस एकमात्र बिंदु है, ओबीसी में आपने कर दिया, ST SC में कर दिया, और तो सिर्फ जनरल में क्यों आप छोड़े हुए हैं? वहाँ भी कैटेगराइज कीजिए कि जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिले। क्या हमारी बात को आप? हाँ, तो वही तो लाया गया था ना कि जनरल कैटेगरी में जो अपर कास्ट के लोग थे उन्हें रिजर्वेशन नहीं थी, उनको आर्थिक स्थिति देखते हुए रिजर्वेशन 10% EWS लाया गया था। नहीं, उसमें क्यों नहीं, यही कैटेगराइजेशन क्यों नहीं वहाँ हुआ? कैटेगरी अभी देख के ही उसको तो लाया जी गया नहीं, है, नो कैटेगरी देख करके नहीं लाया गया है। क्या देख के लाया एक भी उसको सिर्फ संख्या के आधार पर 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। EWS का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? नहीं, बताइए। हमको पता तो नहीं है। तो बात ही करना आपसे बेकार है। लाइए इधर, क्या होता है यहाँ पर? आप देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। पर क्या हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन में संशोधन करके क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर केवल बना करके जातियों को छांट करके क्या हमारे देश के अंदर जो पिछड़ा क्षेत्र में जो पिछड़ा जाति के लोग हैं, पिछड़ा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को रिजर्वेशन को लाभ मिलेगा? अगर ऐसा है तो ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं जो पिछड़ा क्षेत्र में रह रहे हैं उनमें भी क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर है, तो पिछड़े क्षेत्र के लोग अभी भी नॉन क्रीमी लेयर में है, उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? कहीं ना कहीं केवल क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर बनाने से रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन को लाभ देना है तो प्राइवेट स्कूल के जैसे सरकारी विद्यालय को बनाना पड़ेगा, सामान्य शिक्षा हर एक विद्यालय के अंदर लागू करना पड़ेगा,
अन्यथा आज कोई किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी लगता है तो अपने बच्चे को बेहतर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। कोई नेता मंत्री अपने जो बच्चे होते हैं उन्हें विदेश में पढ़ाते हैं। पर आज हमारे देश के अंदर जैसे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के अंदर विद्यालय हैं, उस विद्यालय के अंदर 22,000 रुपये पारा शिक्षक को दिया जाता है और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं उन्हें संडे का स्पेलिंग नहीं आती है, वैसे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो फिर कैसे फिर क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का फायदा मिलेगा। मैं राज्य सरकार से अपील करता हूं कि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर और सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूं कि पहले एक छांटिए और सारे विद्यालय जो पिछड़ा क्षेत्र के अंदर जितने भी विद्यालय बने हुए हैं उसमें सामान्य शिक्षा लागू करने की बात करें। नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर सारे विद्यालय को बनाने की ज़रूरत है और सामान्य शिक्षा लागू करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन का लाभ मिल पाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।